जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के उस सपनों और सरोकारों के साथ जिससे भारत निकट भविष्य में बनेगा विश्व गुरु। किसी ने सही कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। और वो सपना देखा था लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी के 4 सुपुत्र गोविंद जी, राजेश जी, नवीन जी और ब्रजेश जी ने 18 अप्रैल 1988 को एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के रूप में स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी के 4 सुपुत्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पूत कपूत तो किम धन संचय, पूत सपूत तो किम धन संचय। अपने पूज्य पिताश्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी के बताए मार्गों और सिद्धांतों पर चलते हुए चारों सुपुत्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बेस्ट फैकल्टी, वेस्ट सिस्टम, वेस्ट इन्वायरमेंट और बात यहीं तक नहीं, लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड और वहीं लिम्का बुक की ही बात नहीं, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन की भी पैनी नज़र एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को अव्वल और सब्बल और युवा भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी आज कालजयी हैं, क्योंकि उनके बताए रास्तों पर चारों सुपुत्र कर रहे हैं नए भारत का नव निर्माण। कि बाहर की दुनिया कहती है कि इतिहास दोहराया नहीं जाता, लेकिन एलन इतिहास लिखना भी जानता है और दोहराना भी जानता है। तैयारी कराई थी, उसका नाम देते थे हम सीपीएमटी बोलते, सेंट्रल पीएमटी, स्टेट पीएमटी ऐसे बोलते थे। जब ये पहुंच गए तो इनको मालूम पड़ा कि इस नाम को एग्जाम होता ही नहीं इंडिया में, भारत में होता ही नहीं। बोले करेक्शन करो सर, इसका नाम सीपीएमटी नहीं है, इसका नाम है ऑल इंडिया प्री मेडिकल प्री डेंटल टेस्ट, जिसको आप शॉर्ट में ऑल इंडिया पीएमटी कह सकते हैं। उसने मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, इसने वहां से एक शायद पोस्ट कार्ड में लिखा था, हाँ एक उस पर लिख के भेजा कि सर प्लीज इस एग्जाम के नाम को अपने एलन के अंदर करेक्शन कर लेना। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। संग्राम की टीम है उस व्यक्ति, उस हस्ती, उस संगठन, उस सोसाइटी के साथ जो सचमुच में बदलती दिल्ली, बदलते भारत को कहीं न कहीं विश्व स्तर पर स्थापित करना चाह रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एलन नेक्स्ट की और हमारे साथ है ब्रजेश जी। अगर बदलते परिवेश में अगर बात करें तो 34 साल का सफ़र काफ़ी उठा पटक रहा। कैमरा के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है, एक प्रेरणा स्रोत आज एक प्रेरक है ब्रजेश जी। भाई सीधी सी बात है, बच्चों के साथ सफ़र चल रहा है 34 साल का। बस चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का जो वो कैरियर के हिसाब से चाहत रखता है उसे हकीकत में बदले। अभी ये जो नेक्स्ट का मतलब है, अभी हम आधे स्टेप तक चले थे। पहला स्टेप हो गया था कि बच्चा हमारे लिए एक यूजी के हिसाब से अपना एक संघर्ष करके अपने सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ऐसा डेवलप करके कि जो भी कट ऑफ जाता है उसे क्लियर करके अपने मेडिकल कॉलेज में यूजी कोर्स की तैयारी कर रहा है। हर के नाम के आगे गोल्डन डॉक्टर लग चुका है, लेकिन वो डॉक्टर पूरा नहीं बना है। बच्चे हमसे ये कह रहे हैं कि हमको डॉक्टर पूरा बनना है और हमें अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन का स्पेशल डॉक्टर बनना है। तो सर हमको पूरा डॉक्टर तो बनाओ। हमने सर्वे करके देखा, मालूम पड़ा कि हर बच्चा तैयार कर रहा है और बस इंतजार कर रहा है कि सर वही सिस्टम, वही अगर हमारा केयरिंग, वही हमारा बेस्ट फैकल्टी, वही हमारा जो एलन का फीडबैक सिस्टम है, डाउट काउंटर है, एकेडमिक केयरिंग है, बेस्ट प्रैक्टिस है, जितनी भी चीज़ें अगर वो सब अप्लाई कर दिया जाए तो सर हम आराम से एलन के साथ जुड़ के वापस सफ़र करना चाहते हैं। हमने ये सर्वे करके देखा, हमने कहा बच्चों जब पढ़ाई हमको नहीं आती ये करानी, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं एमबीबीएस के हिसाब से, हम आपके लिए पूरे थोड़ा टाइम देना, हम आपके लिए जो पूरे भारत में फैले हुए केवल मात्र 115 फैकल्टीज़ हैं उनमें से आपके गुन्ने सब्जेक्ट के टॉप फैकल्टीज़ को छांटेंगे, उनको पूरा चेक करेंगे। खुद ने उस समय अपने पीजी के टाइम में कैसी तैयारी करी थी सबका ध्यान रखते हुए आज वो अपने सिस्टम के साथ कैसे अलर्ट होकर अपडेट होकर चल रहे हैं वो ध्यान रखते हुए अगर पेपर बना रहे हैं। ब्रजेश जी, ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा मुद्दा है कुछ दिन पहले तक। अब ब्रेन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है और बच्चों का भविष्य जो कि बहुत दाव पे लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, तो मान के चलिए ये ब्रेन धीरे धीरे माइग्रेट होकर ड्रेन होकर बाहर चल जाएगा और हमारा देश हमेशा के डेवलपिंग कंट्री रह जाएगा। एक मैसेज आपकी तरफ से क्या हो सकता है कि एक युवाओं के लिए, यंगस्टर के लिए जिनके कंधों पर पूरा देश है? भाई आने वाला हमारा यूथ जो देश की तस्वीर है, तकदीर है, देश का आने वाला करधार है, सपना उससे आकार कुछ भी साकार होगा। लेकिन अब सबसे पहले ये है कि उसको अपना जहाँ भी फील्ड है उसके नियम फिक्स होने चाहिए। और दूसरा ये यूथ वो उम्र का पड़ाव है जिसमें जो ठान लिया तो ठान लिया। कई बार मैं कहता हूँ जब आंखों में मान लिया, हर मंजिल को अपना मान लिया, या मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। जो टॉप आपके लगभग 115-120 फैकल्टीज हैं उनमें से छांटकर वैसे लाएंगे जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, ऐसे यहाँ पर एलन के इस एलन नेक्स्ट में वो 19 सब्जेक्ट के 19 रत्न तैयार होंगे। तभी ये गिनती गिनी
से 19 कर दिया। ऐसा अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए। गजब की बात है साहब। औरों के दर्द के खातिर अपने सुखों को ठुकरा दे, औरों के दर्द के खातिर अपने सुखों को ठुकरा दे, आंखों में ना कभी आंसू, फूलों की ओस बिखरा दे, रोते खूबों को हंसाने के लिए, रोते खूबों को हंसाने के लिए, तुझी ऐ दिल जमाने के लिए, तुझी ऐ दिल जमाने के लिए। देखा होगा एलन 1988 से स्टार्ट हुआ है और जब से ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से नीट यूजी के अंदर बहुत ही अच्छा करते चले आ रहा है। जब से ये नीट यूजी में अच्छा करते चला आ रहा है, टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एलन का ऐसा विजन था कि हम एक और डायरेक्शन में एंटर करें और स्पेशलिस्ट भी प्रोड्यूस करना शुरू करें। कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते थे और बोलते थे आपने हमारे बच्चे को डॉक्टर तो बना दिया मगर अभी पूरा डॉक्टर नहीं बनाया। आई थिंक आज की तारीख में पूरा डॉक्टर बनाने की परिभाषा जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, जहाँ पर हर एक जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं सोचता है, मैं पूछता हूँ कि किसी पेशेंट से पूछूँ कि आपको अपना दांत का दर्द दिखाना है या आपको अपने हड्डियों का दर्द दिखाना है, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एलन एज एन इंस्टीट्यूशन को इस चीज़ की नीड दिखाई दी कि स्पेशलिस्ट बनाना, बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी ये सब चीज़ें रहती हैं बट एलन कहीं ना कहीं पूरा फोकस रहता है कि एकेडमिक्स और जो स्टूडेंट केयरिंग है उस पर पूरी की पूरी तरीके से अपना फोकस। सर एलन ने ये जो नया वर्टिकल स्टार्ट किया जो कि एलन नेक्स्ट वर्टिकल है, इसमें अभी तक एलन जो है बच्चों को डॉक्टर बना रहा था, सिर्फ MBBS डॉक्टर, और अब हम उनको स्पेशलिस्ट बनाएंगे, MD MS भी दिलवाएंगे। तो सालों से 34 ईयर से काम करता आ रहा है, उसी को ही आगे उस ट्रेडिशन को हम कंटिन्यू करेंगे और उसी के तरीके से जो बेस्ट देते आएंगे वही बेस्ट देंगे और आगे लेंगे। बेस्ट दिए हैं और बेस्ट देंगे एक बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि भारत को बनाना है विश्व गुरु। उसमें सर्वजी गुरु हैं और गुरु की भूमिका आप समझ सकते हैं कि जहाँ गुरु जी डिटरमाइन है। ग्लोबलाइजेशन करना चाह रहे हूँ जो MD या MS करना चाह रहे हैं उनके लिए एक नया पॉलिसी के हिसाब से एक नया एग्ज़ाम आने वाला है जिसका नाम आने वाला है। वो बच्चों को देना पड़ेगा और वो देने के बाद ही वो अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। 34 सालों के इस दौर के बाद जब एलन ने अपना नाम इतनी चीज़ों में मुकाम हासिल कर लिया है तो अब बारी नेक्स्ट। मैं तो यही कहूँगा कि एलन अभी भी जैसे यूजी में बहुत बड़ा नाम है, तो अब जैसे पीजी में MBBS के बाद जो स्पेशलाइजेशन है उसमें जा रहा है और डेफिनेटली टफ है, लेकिन उसी के लिए हम हैं और उसी को आसान बनाने के लिए हम हैं। सो मेरी तरफ से मतलब पूरा सहयोग रहेगा अपने फ्यूचर। एलन का नाम काफ़ी बड़ा नाम है जो नीट यूजी कोचिंग कराते हैं। आज भी देश में स्पेशलिस्ट जिसको हम विशेषज्ञ बोलते हैं डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, काफ़ी कॉम्पिटिशन है, रिजर्वेशन है। इसलिए एलन नेक्स्ट स्टेप में 19 बेस्ट फैकल्टी को दिया गया है जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं और उनसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा पाराशर। मैं आज एलन के इवेंट में आई। यहाँ मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी दी है इन्होंने। जैसे यूजी में इनकी बेस्ट फैकल्टी रही है, थिंक पीजी में भी इट्स गोना डू वंडर्स। नाम डॉक्टर पारस है और जो कि आज बड़ी खुशी का दिन है जो एलन नेक्स्ट जो इस मार्केट में आया है। जैसा कि महेश्वरी सर जी ने बताया कि 19 रत्नों की टीम जो है वो निकल कर के आई है और 34 साल का तजुर्बा। तो मुझे लगता है इसका जो समागम एलन के अंदर मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा।
और ये आने वाले टाइम में अपने आप में ही इसके जो रिजल्ट है वो अपने आप में ही बात करेंगे। जब पूरे देश विदेश में जब डॉक्टर से पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ के आएंगे, तो एक ही नाम सामने होगा, वो है एलन नेक्स्ट। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए तो के दर्द के खातिर अपने सुखों को ठुकरा दे, आंखों में ना कभी आंसू, फूलों की आस बिखरा दे, रोते खूबों को हंसाने के लिए, रोते खूबों को हंसाने के लिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए।